इस बीच एक बड़ी खबर सीरिया से आई है। करीब 12 साल तक सीरिया की सरजमीन पर डटे रहने के बाद अब अमेरिका ने वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। 16 अप्रैल 2026 की तारीख इतिहास के सफ़ों में दर्ज हो गई है, जब हसाका के कसराक एयरबेस से आखिरी अमेरिकी काफिला दूर उड़ाता हुआ बाहर निकल गया। इसके साथ ही सीरिया में अमेरिका की मिलिट्री मौजूदगी का पूरी तरह से खात्मा हो गया। जैसे ही आखिरी अमेरिकी फौजी ने बेस छोड़ा, सीरियाई सरकार की फौज ने फौरन इन ठिकानों को अपने कंट्रोल में, अपने कब्जे में ले लिया और वहां सीरियाई परचम लहरा रहा है। अमेरिकी फौज ने हसाका, रुमेलान और दैर अल ज़ोर जैसे इलाकों में मौजूद अपने कम से कम 7 बड़े आर्मी बेस खाली कर दिए। कसराक एयरबेस वो आखिरी मोर्चा था जहां से अमेरिकी फौज का ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन अब इस पर सीरिया की आर्मी का पूरा कब्जा है। लंबे वक्त से चल रही खींचतान और जंग के बाद इन बेसिस का खाली होना मिडल ईस्ट की सियासत में एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि इन इलाकों पर कब्जे को लेकर काफ़ी खून खराबा माजी में हो चुका है। इस पूरे ऑपरेशन और वापसी को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी ऑफिशियली तस्दीक कर दी है। जानकारी के मुताबिक सीरिया से निकलने के करीब 2000 अमेरिकी फौज अब पड़ोसी मुल्क जॉर्डन की तरफ कूच कर चुके हैं। इन फौजियों को फिलहाल जॉर्डन में तैनात किया जाएगा, जिससे ये साफ होता है कि अमेरिका अब सीधे तौर पर सीरिया की जंग से खुद को अलग कर चुका है। तकरीबन 15 साल से जारी इस फौजी दखल के खात्मे को अमेरिका की बदलती हुई फॉरेन पॉलिसी के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ सीरिया से अमेरिकी फौज की विदाई हुई, तो दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़े समझौते का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जानकारी दी कि लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिनों के सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। इस सीज फायर को जंग की आग में झुलस रहे लेबनान और इजराइल के सरहदी इलाकों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पे देखा जा रहा है। लेबनान सीज फायर के ऐलान के साथ ही ट्रंप ने हिजबुल्लाह को भी मुखातिब किया है। ट्रंप ने अपने पोस्ट के जरिए हिजबुल्लाह को वार्निंग भरे अंदाज में कहा है कि वो इजराइल के साथ हुए इस सीज फायर पर पूरी ईमानदारी से अमल करें। ट्रंप की कोशिश है कि इन 10 दिनों के अंदर इलाके में अमन की ज़मीन तैयार की जा सके और तनाव को कम किया जाए। इस अपील के बाद अब पूरी दुनिया की नज़रें हिजबुल्लाह के अगले कदम पर टिकी हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने सीज फायर के ऐलान के बाद भी साउथ लेबनान से माइग्रेट करने वाले लोगों से फिलहाल घर लौटने में जल्दी न करने की एडवाइजरी जारी की है। आज तस्वीरें देखी गई थी कि लोग जो माइग्रेट करके साउथ लेबनान से निकले थे वो वापस अपने घरों को लौट रहे थे। ईरान ने सीज फायर का इस्तेकबाल किया है और इसे हिजबुल्लाह के रेजिस्टेंस का फल बताया है। अमेरिका का सीरिया छोड़ना, इजराइल लेबनान के बीच सीज फायर कराना ट्रंप की नई डिप्लोमेसी का हिस्सा नजर आ रहा है। इन फैसलों से साफ है कि इलाके में पुरानी जंगों को समेटने और नए फैक्टर बनाने की तैयारी अब तेज़ी से चल रही है। अब देखना ये होगा कि सीरिया में आज़ाद हुकूमत का रवैया कैसा रहता है और लेबनान की सरहदों पर यह अमन कितने दिनों तक कायम रहता है।